बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको रोज़ों की आमद की मुनासबत से सहरी की बड़ी मज़े की बड़ी टेस्टी रेसिपी और सिंपल सी रेसिपी बताने लगी हूँ। ये पराठा और सिंपल आमलेट है। जब तक पराठा और आमलेट ना हो तो सहरी जो है वो ना मुकम्मल होती है, इसलिए मैं आपको पराठे की रेसिपी बताने लगी हूँ। चले बनाना शुरू करते हैं। पराठे के लिए मैंने देसी घी को मेल्ट कर लिया है। जमा हुआ घी वो आपने यूज़ नहीं करना, घी को मेल्ट कर लेना है। थोड़ी सी चीज़ मैं अंडे के अंदर यूज़ करूँगी। गंदम का आटा लिया है मैंने, उसका पराठा बना रही हूँ। इसका बड़ा अच्छा और बड़ा परफेक्ट रिजल्ट आता है। 2 अंडे ले रही हूँ आमलेट के लिए। सबसे पहले प्याली में मैं दोनों अंडे तोड़ के इनका आमलेट बीट करके रख लूँगी और बाद में मैं पराठा बनाती हूँ। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल कोई चीज़ मैं अंडे में नहीं डाल रही। बिल्कुल सिंपल और लाइट सा आमलेट बना रही हूँ। सहरी में कोशिश करें कि जो मिर्च मसाला है वो कम ज़रा यूज़ करें। प्यास भी लगती है और मैदे के लिए भी थोड़ा उसको अपसेट करता है, इसलिए सिंपल चीज़ें सहरी में यूज़ करें। ये आमलेट मैंने बीट करके रख दिया है। पहले मैं पराठा बना रही हूँ, उसके बाद आमलेट बनाऊंगी। ये पेड़े को आपने खुशके में लगा के दोनों हाथों से इसके किनारे पहले बारीक करने हैं। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह किनारे पहले बारीक करके फिर आपने इसकी रोटी तैयार करनी है। ये काउंटर पे खुशका थोड़ा सा छिड़क के तो आराम आराम से इसकी खूबसूरत सी प्यारी सी गोल सी रोटी तैयार करनी है। ये देखें, इतनी प्यारी रोटी तैयार हो गई है। रोटी तैयार करके उसके बाद ब्रश से मैं ऊपर घी लगा रही हूँ। घी ज़रा आपने ज़्यादा लगाना है, इससे पराठा मज़े का भी बनता है और क्रिस्पी भी बनता है। इधर घी लगाने से और मैदा ऊपर छिड़कने से इसके जो बाल हैं वो बड़े खूबसूरत आते हैं। क्योंकि मैं बालों वाला पराठा बना रही हूँ, इसलिए ये वाली जो रेसिपी है मैं आपको बता रही हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो याद करने वाली होती हैं। ये याद रखें तो चीज़ जो है परफेक्ट और बड़ी मज़े की बनती है। इसके बाद आपने आराम आराम से इस सारी पट्टियों को फोल्ड करते जाना है। थोड़ा साथ साथ खुशका लगाते जाना है। अगर नीचे आपका पराठा लगा हो तो वो उतर जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा लंबा कर लेना है और आराम से इसको ऐसे गोल बना के तो इसका सिरा जो है ऊपर आपने इसके साथ अंदर फोल्ड कर देना है। फिर खुशका थोड़ा सा लगा के बेलन से सख्त हाथ से आपने इसको नहीं दबाना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसका जो आपने पराठा तैयार करना है। अगर थोड़ा दबा के बनाएंगे तो इसके बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आराम से आपने बेलन ऊपर चलाना है। ये देखें, बाल अभी भी मेरे इतने खूबसूरत पराठे के नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। एक साइड जब थोड़ी पक जाए तो उसके बाद साइड चेंज करके फिर मैं ऊपर घी डाल रही हूँ। घी आपने पहले तवे पे नहीं डालना, क्योंकि पराठा डालते हुए अक्सर घी जो है वो हाथों पे पर उछल के आ जाता है तो हाथ जल जाते हैं, इसलिए पराठे के ऊपर घी डालें, तवे के ऊपर आपने घी नहीं डालना। फिर दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमाते जाना है और थोड़ा थोड़ा घी ऊपर डालते जाना है। ये देखें, माशाल्लाह इतना खूबसूरत बलों वाला मेरा पराठा तैयार हो रहा है। इसको चम्मच से घुमाते जाना है ताकि सारी साइडें इसकी अच्छी तरह परफेक्ट सारी एक जैसी पके, कहीं से भी ये कच्चा ना रह जाए। पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं उतार के तवे से अलग करके तो ऊपर फ्राई पैन में आमलेट तैयार करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून मैं देसी घी के डाल रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल में भी ये आमलेट बना सकते हैं। थोड़ा सा आप अंदर आमलेट का ड्रॉप डाल के ऑयल को चेक कर लिया करें कि गर्म हो गया, तो उसके बाद आप अंदर बैटर डाला करें। उसके बाद सारा बैटर मैं आमलेट वाला इकट्ठा जो है वो फ्राई पैन में डाल रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन दिया है ताकि अंदर तक ये आमलेट अच्छी तरह पक जाए। अब आराम से इसकी मैं साइड चेंज करूँगी ताकि ये ऊपर वाली साइड जो है ये भी नीचे जाके अच्छी तरह पक जाए। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अंदर वाली साइड जो है वो कच्ची रह जाएगी, इसलिए खोल के आपने इसको दूसरी साइड जो है वो नीचे फ्राई पैन में करनी है। फिर दोनों साइडें परफेक्ट तैयार हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ मैं अंदर इस तरफ रख के तो दूसरी तरफ का आमलेट जो है इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी
और चीज़ वो बड़ी अच्छी तरह अंदर मेल्ट हो जाएगी और इतना मज़े का आमलेट तैयार हो जाएगा। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप डालें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पराठा और आमलेट आपको तैयार करके बता दिया है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बलों वाला पराठा बनाना है और चीज़ वाला आमलेट बनाना है और सहरी को एंजॉय करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी रेसिपी को शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।